क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम बैंकों के बिना, सेंट्रल कंट्रोल के बिना और पूरी प्राइवेसी के साथ चले, तो दुनिया कैसी दिखेगी? एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि खुद एक इशूअर हो, जहां ट्रांजैक्शंस एनोनिमस हों, लेकिन ट्रस्ट पूरी तरह ब्लॉकचेन पर हो, और जहां एआई, वेब 3, प्राइवेसी फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एक साथ मिलकर फ्यूचर का नया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेवोल्यूशनरी इकोसिस्टम की जो क्वाइटली बिल्ड हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ग्लोबल फाइनेंस का पूरा गेम बदल सकता है। LGNS अवेक प्रोटोकॉल एंड एनबस चेन दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्यों बदल रहा है? आज की रियलिटी क्या है? हमारा पैसा बैंक्स कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट्स प्रिंट करती हैं, सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पर पड़ता है? आम इंसान पर। आप मेहनत करते हो, लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी परचेसिंग पावर खा जाता है, और दूसरी तरफ आपकी हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होती है। प्रिवेसी लगभग खत्म हो चुकी है। यहीं से शुरू होती है नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की जरूरत, और इसी विजन के साथ एंटर होता है अवेक प्रोटोकॉल। अवेक आखिर है क्या? अवेक कोई साधारण क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक डीफाई 3.0 प्रोटोकॉल है, जिसका मिशन है दुनिया का पहला प्राइवेसी फोकस्ड अनोनिमस स्टेबलकॉइन पेमेंट इकोसिस्टम बनाना। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। अवेक फ्यूचर का ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना चाहता है जहां पेमेंट्स एनोनिमस हों, एसेट्स डिसेंट्रलाइज्ड हों, गवर्नेंस कम्युनिटी ड्रिवन हो, और किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत ना पड़े। LGNS का सबसे बड़ा रोल अब यहां आता है। LGNS अवेक का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल कॉइन। LGNS के ऊपर अब सवाल उठता है, एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल कॉइन मतलब क्या? देखिए, ट्रेडिशनल स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT या USDC किसी सेंट्रलाइज्ड कंपनी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन LGNS एक अलग अप्रोच फॉलो करता है। यह इकोसिस्टम एल्गोरिदमिक मैकेनिक्स और ऑन चेन रिजर्व्स के जरिए चलता है। मतलब कोई सेंट्रल बैंक नहीं, कोई हिडन कंट्रोल नहीं, सब कुछ ब्लॉकचेन लॉजिक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मैनेज होता है, और यही इसे फ्यूचर रेडी बनाता है। अब आते हैं अवेक के सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर, एवरीवन इज एन इशूअर। सोचिए, आज की दुनिया में मनी इश्यू कौन करता है? सेंट्रल बैंक्स। लेकिन अवेक क्या कहता है कि फ्यूचर में हर इंसान इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है। मतलब पार्टिसिपेट भी करो, गवर्नेंस भी करो, इश्यूएंस भी करो। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं, यह डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन मॉडल है, और यही कंसेप्ट ट्रेडिशनल फाइनेंस को चैलेंज करता है। प्राइवेसी प्लस एनोनिमस फाइनेंस। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल फीचर की। प्राइवेसी फाइनेंस आज के समय में आपकी ट्रांजैक्शंस ट्रैक होती हैं, आपकी आइडेंटिटी लिंक्ड होती है, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर मॉनिटर्ड होता है। लेकिन अवेक और अनबस चेन एक अलग विजन लेकर आए हैं, एक ऐसा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जहां प्राइवेसी बिल्ट इन हो, अनोनिमस पेमेंट्स पॉसिबल हो, सिक्योरिटी स्ट्रांग हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन पर बनी रहे। यह बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, और यही अनूबिस चेन को यूनिक बनाता है। अनूबिस चेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अब समझिए। अवेक डिप्लॉयड है अनूबिस चेन पर, और यही इसकी बैकबोन है। अनूबिस चेन सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं, यह नेक्स्ट जनरेशन प्राइवेसी फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? AI इंटीग्रेशन, प्राइवेसी आर्किटेक्चर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम, ऑन चेन गवर्नेंस, स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही वजह है कि इतने बड़े ग्लोबल पार्टनरशिप्स इस इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप्स का पावर। अब यहां चीजें और बड़ी हो जाती हैं जब इकोसिस्टम के साथ जुड़ते हैं Amazon वेब सर्विसेज, अलीबाबा क्लाउड, टेंसेंट, क्लाउड सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ हाइप प्रोजेक्ट नहीं है, यह सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट्स प्लस AI प्लस Web3 प्लस प्राइवेसी फाइनेंस, यह कॉम्बिनेशन फ्यूचर का संकेत देता है। AI प्लस ब्लॉकचेन बराबर इंटेलिजेंट इकोनॉमी। अब इमेजिन करो, अगर AI और ब्लॉकचेन पूरी तरह मर्ज हो जाएं, तो यही विजन लेकर चल रहा है अनूबिस इकोसिस्टम, जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटेलिजेंट होंगे, AI ऑटोमेशन होगी, ऑन चेन इकोनॉमी सेल्फ ड्रिवन होगी। यानी फ्यूचर में फाइनेंशियल सिस्टम्स सिर्फ डिजिटल नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट भी होंगे। और यही है इंटेलिजेंट इकोनॉमी,
एल्गोरिथमिक एनोनिमस स्टेबल कॉइन ए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अवेक इकोसिस्टम में यूजर्स एलजीएनएस जैसे नॉन स्टेबल कॉइन से मिंट कर सकते हैं एल्गोरिथमिक प्राइवेसी एनोनिमस स्टेबल कॉइन एए, मतलब फ्यूचर में एनोनिमस ट्रांजैक्शंस, स्टेबल वैल्यू सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व्स, ब्लॉकचेन गवर्नेंस, सब कुछ एक इकोसिस्टम में। यह कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल बैंकिंग को पूरी तरह रीडिफाइन कर सकता है। फ्यूचर विजन, अब बड़ा सवाल, क्या यह सब सच में ग्लोबल फाइनेंस बदल सकता है? देखिए, दुनिया धीरे धीरे एआई की तरफ जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, प्राइवेसी की डिमांड बढ़ रही है, और ऐसे समय में एलजीएन, एस प्लस, अवेक प्लस, एनबस चेन एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो फ्यूचर रेडी दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं, ये आने वाले डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान इश्यूअर हो, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो, एआई फाइनेंस को ऑटोमेट करे और ब्लॉकचेन ट्रस्ट क्रिएट करे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया इस नए फाइनेंशियल एरा के लिए रेडी है? कमेंट करके जरूर बताइए, क्या एआई प्लस वेब3 फ्यूचर का नया बैंकिंग सिस्टम बन सकता है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस रेवोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी शुरू हो चुका है।